गांव से केवल 100 रुपये लेकर आया एक शख्स एक क्लीनर के तौर पर उसने काम किया और आज उसका नेटवर्क 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। दोस्तों, मेरा नाम है धीरज और आपका हमारे न्यूज़ राउंड अप चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो क्या है बिजनेस उनका, आइए जानते हैं। तो ये कहानी है मिस्टर मलय देवनाथ की, जो उत्तरी बंगाल के एक छोटे से गांव से आते हैं और अपने कड़े परिश्रम, धैर्य और लगन से मात्र 100 रुपये से 200 करोड़ रुपए का बिजनेस एम्पायर खड़ा कर देते हैं, क्रिएट कर देते हैं। दोस्तों, कुछ लोग आत्मनिर्भर होते हैं या यूँ कहें कि सेल्फ मेड होते हैं, यानी कि खुद के बलबूते पे वो नई ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। ये कहानी ऐसे ही सेल्फ मेड पर्सन मलय देवनाथ की है। पश्चिम बंगाल के एक जिले कूच बिहार से संबंध रखने वाले मलय देवनाथ एक छोटे से गांव से आते हैं और वहीं पे अपना स्कूलिंग कंप्लीट करते हैं। उसी समय की बात है जब देवनाथ की फैमिली के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता है, जब एक राजनीतिक संघर्ष में उनके पारिवारिक व्यवसाय को आग के हवाले कर दिया जाता है और इनका सब कुछ खत्म हो जाता है। देवनाथ उस समय मात्र 6 वर्ष के थे। हालांकि उनके परिवार ने फिर से अपना व्यवसाय स्थापित करने का बहुत कोशिश की, बहुत प्रयास किया, लेकिन उसे कभी भी पुनर्स्थापित नहीं कर पाए। लेकिन वो कभी भी इसे पुनर्स्थापित नहीं कर पाए और 1980 आते आते परिस्थितियां और भी बद से बदतर हो गई थी। देवनाथ, उनकी बड़ी बहन और उनके 2 छोटे भाई अभी भी स्कूल में ही थे और उनका परिवार का इस मुश्किल और विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रहा था। और इसी बीच देवनाथ के पिता ने परिवार को चलाने के लिए नौकरी की तलाश करनी शुरू कर दी। कम उम्र में ही देवनाथ ने स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ गांव में ही उनके ही परिवार द्वारा कभी देखे जा रहे या यूं कहें कि चलाए जा रहे छोटे से चाय के व्यवसाय को फिर से चलाना शुरू कर देते हैं। ऐसा वो तकरीबन 3 वर्षों तक इस बिजनेस को चलाते हैं, जब तक कि देवनाथ अपनी 12वीं क्लास का डिप्लोमा पूरा नहीं कर लेते हैं। अब यही वो वक्त था जब वो अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं और माँ द्वारा दिए गए मात्र 100 रुपये लेकर दिल्ली आ जाते हैं। दोस्तों, यहाँ आकर वो एक कैटरर के यहाँ काम पे लग जाते हैं और उनका काम होता था जूठी थालियों को साफ करना और टेबल को साफ करना या सुनियोजित करना। यहाँ पर उनके बहुत सारे दोस्तों ने इस दुष्कर कार्य से अपना पीछा छुड़ा लिया और नौकरी को छोड़ दिया, लेकिन देवनाथ इस कार्य में भी डटे रहे और शीघ्र ही अपने मालिक के विश्वास पात्र बन गए और उनका स्नेह भी हासिल कर लिया। और 1 साल बाद ही उनका मेहनताना 500 रुपये से बढ़कर 3000 रुपये हो गए। देवनाथ ने 18 घंटे की मेहनत की और अपने घर पे हर महीने पैसे भी भेजना जारी रखा। इसके बाद उन्होंने अपना करियर बदलने का निर्णय लिया और दिल्ली बेस्ड एक इवेंट कंपनी, इवेंट मैनेजमेंट फर्म में जाकर सुपरवाइजर के पोस्ट तक पहुंचे। इसके अलावा उन्होंने होटल मैनेजमेंट में ITDC का कोर्स, यानी कि इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का कोर्स भी कंप्लीट किया। इसके बाद उन्हें बहुत सारे एक्सपोजर मिले और उन्होंने इस इवेंट कंपनी के साथ काम करते हुए बहुत सारे नए नए कॉन्टैक्ट्स भी बनाए। अब इस चीज़ ने उन्हें अपनी कैटरिंग कंपनी देवनाथ कैटरर्स एंड डेकोरेटर्स की आधारशिला रखने में काफ़ी मदद की, जिससे आगे चलकर उन्होंने काफ़ी सफलताएं अर्जित की और ये फर्म लाभदायक भी बनी। फिलहाल में देवनाथ 35 से ज़्यादा आर्मी मेस फैसिलिटीज़ रन करते हैं, जो कि दिल्ली, पुणे, जयपुर, अजमेर और ग्वालियर इत्यादि शहरों में अपनी सेवाएं दे रहा है। और इसी सफल बिजनेस के बलबूते उन्होंने तकरीबन 200 करोड़ की नेटवर्थ बनाई है, जिसमें उत्तरी बंगाल में चाय की बागानें भी शामिल हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि एक सामान्य परिवेश का शख्स भी अपनी मेहनत और लगन के बलबूते अपनी ज़िंदगी को 360 डिग्री यू टर्न ले सकता है, टर्न करा सकता है और समाज के सामने एक मिसाल पेश कर सकता है। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में इतना ही। मिलते हैं किसी और
नए प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।